पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भाजपा इन दिनों राजस्थान में गुटबाजी का शिकार है। एक तरफ वसुंधरा राजे का गुट है तो दूसरी तरफ सतीश पूनिया का गुट। इन दोनों गुटों के बीच जो टकराव है उसमें अब एक चिट्ठी बम है, वो चर्चा का विषय है। और इस चिट्ठी बम ने भाजपा के न सिर्फ राजस्थान के नेताओं को चिंता में डाला है, बल्कि जो आला कमान है भाजपा का वो भी इससे चिंतित है। यह खास रिपोर्ट आप देखिए। आपसी गुटबाजी में फंसी भाजपा अब तक सर्वमान्य नेता को लेकर बटी नजर आ रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक उन्हें नेता घोषित करने पर अड़े थे, मगर विधानसभा सत्र के बीच भाजपा के कुछ विधायकों का प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को लिखा पत्र नया बवाल लेकर आ गया। इन विधायकों का आरोप है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को कटघरे में खड़ा किया है। मगर बेमौसम इस तरह के पत्र लिखने के औचित्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद कटारिया इस बात से अनभिज्ञ है कि आखिर ये पत्र लिखा क्यों गया। उन्होंने इसे षड्यंत्र तो नहीं माना, मगर ये जरूर कहा कि बेमौसम बारिश हुई है तो इसे समझने की जरूरत है। इस चिट्ठी के जरिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को भी घेरा गया है। पूनिया इन दिनों हर काम में कटारिया और राठौड़ को साथ लेकर चलते हैं। इन तीनों नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकियां भी चिट्ठी लिखने की एक वजह मानी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये भाजपा की संस्कृति के प्रतिकूल हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष जी को पत्र लिखा, अभी मेरे पास पत्र नहीं आया। मैं भी अखबार के माध्यम से ही पढ़ा है, मैं उनसे पता करूंगा और जिन लोगों ने नाम लिखकर भेजा मैं उनसे व्यक्तिगत भी बात करूंगा कि ऐसा कौन सी चीज ऐसी है जो उन्होंने बोलने के लिए दी हो हमको और हमने उसको सदन में लगाने का प्रयास नहीं किया। वो बता दे तो मेरे मन को संतोष होगा कि हाँ वास्तव में उन्होंने कोई चीज रखने की मेरे को कहा। इतना कम से कम वो मेरे से बात करते, मेरे को एक पत्र की कॉपी देते तो थोड़ा मैं भी सोचता है यार कि वास्तव में कहाँ कोई भूल चूक हुई है। अब कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, हमने विधायक दल की बैठक बजट के पहले रखी है तो बात करेंगे और जिन लोगों के दस्तखत का रेफरेंस आ रहा है उन सबसे भी इंडिविजुअल बात करूंगा। मैं शब्द प्रयोग कर सकता हूं, पर ये बिना मौसम के बारिश हुई है, इसका मतलब इसको समझने की जरूरत मुझे भी है और जिन्होंने लिखा है उनको भी समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य की संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति के प्रतिकूल जो कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। अगर किसी भी हम एक परिवार के रूप में, और मुझे कहने में संकोच नहीं कि नेता प्रतिपक्ष तो प्रोत्साहित करते हैं, मैं भी लोगों को प्रोत्साहित करता हूं जो बोलना चाहते हैं। हमने तो ये व्यवस्था भी कर रखी है कि अगर कोई मान्य सदस्य किसी विषय पर कोई सामग्री भी चाहता है तो वो भी हम उपलब्ध कराते हैं। ये बात कहां से निकलकर कहां चलेगी, क्यों आई, ये सब आगे अनुसंधान और खोज की बात है। इसके बारे में भी कोई टीका टिप्पणी करनी उचित नहीं हो। हम सभी जुड़े हुए हैं, हमारी वरिष्ठ नेता है, इसलिए इस प्रकार की गुटबंदी के आड़ में हम कोई राजनीतिक गलत विश्लेषण करें इसको भी मैं उचित नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई गुट है, ना था, ना रहेगा। वहां तो एक ही गुट है, कमल का फूल का गुट, और हमारे एक ही नेता है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। चिट्ठी बम के एक दिन बाद बीजेपी कोर ग्रुप की दूसरी बैठक हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चिट्ठी विवाद को लेकर भी मंथन हुआ है। साथ ही साथ इस पर आलाकमान की ओर से जो दिशा निर्देश मिला है एकजुटता का, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। बहरहाल ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। धड़ों में बटी भाजपा में सबसे बड़ी जंग सर्वमान्य नेता को लेकर हो रही है। भाजपा की इस गुटबाजी से कांग्रेस खेमे में खुशी है। जल्द ही 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जो साल 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस गुटबाजी से पार पाते हुए भाजपा किस तरह से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है, या फिर गुटबाजी के चक्कर में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।